ये है आपका YouTube चैनल ऑडियो इनसाइट, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स की हिंदी समरीज आसान भाषा में और एंगेजिंग अंदाजे में। अगर आप अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करना चाहते हैं, मोटिवेशन की तलाश में हैं या पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पर हैं, तो ये चैनल है सिर्फ आपके लिए। यहाँ आपको मिलेंगी बेस्ट सेलिंग किताबों की डीप इंसाइट्स, जिनसे आप अपने माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब के साथ, द अनस्टॉपेबल माइंडसेट बाय ईथन वॉस। चैप्टर 1, अजेय सोच की शक्ति, द पावर ऑफ एन अनस्टॉपेबल माइंडसेट में ईथन वॉस बताते हैं कि हमारी सोच ही वो जड़ है जिससे हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय होती है। अगर हमारी माइंडसेट कमजोर है तो छोटी छोटी मुश्किलें भी हमें रोक देती हैं, लेकिन जब हमारे अंदर एक अजेय सोच होती है तो हम हर चुनौती को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जहां इंसान खुद पर पूरा विश्वास करता है। वो फेलियर को डर की तरह नहीं बल्कि फीडबैक की तरह देखता है। इस माइंडसेट में इंसान जानता है कि हार चाहे कितनी भी बार हो, अगर वो रुका नहीं तो अंत में जीत उसकी ही होगी। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम अपनी सोच को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ टॉक को बदलकर। जो बातें हम खुद से करते हैं वो हमारी कॉन्फिडेंस और बिलीफ सिस्टम को बनाती हैं। अगर हम खुद को बार बार ये कहें कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वही हमारी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि मैं कर सकता हूं चाहे कितनी भी बार गिरूं, तो धीरे धीरे हमारी सोच अजेय बन जाती है। लेखक कहते हैं कि अनस्टॉपेबल माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, फेलियर से दोस्ती करनी होगी और खुद को रोज चैलेंज करना होगा। यह माइंडसेट हमें सिर्फ प्रोफेशनली नहीं बल्कि पर्सनली भी ग्रो करता है। जब हम बिलीव करते हैं कि कोई भी सिचुएशन हमें तोड़ नहीं सकती, तभी हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। इसलिए इस चैप्टर का मेन एसेंस है, अपने माइंड को ऐसा बना लो कि कोई भी सेटबैक तुम्हें स्टॉप न कर सके, क्योंकि अजेय सोच वाला इंसान ही सच्चा विजेता होता है। चैप्टर 2, रुको मत, सोच बदलो, डोंट स्टॉप, शिफ्ट योर माइंडसेट में ईथन वॉस गहराई से समझाते हैं कि असली बदलाव बाहर नहीं, हमारे अंदर की सोच में होता है। जब हम किसी चैलेंज का सामना करते हैं और बार बार फेल होते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं कि शायद किस्मत खराब है या समय सही नहीं है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि असली प्रॉब्लम हमारे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में नहीं बल्कि हमारी फिक्स्ड माइंडसेट में होती है। एक फिक्स्ड माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि हमारी एबिलिटीज लिमिटेड हैं और हम जैसा हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट ये मानती है कि हम लगातार सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और बदल सकते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सोच को बदलने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं होता, बल्कि एक्टिवली अपनी पुरानी बिलीव्स और पैटर्न्स को क्वेश्चन करना होता है। कई बार हम इतने ज्यादा पुराने तरीके से सोचने के आदी हो जाते हैं कि जब कोई नया सॉल्यूशन हमारे सामने आता है, तब भी हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, जबकि असल में हमने कभी ट्राई ही नहीं किया होता। इसलिए माइंडसेट शिफ्ट का पहला स्टेप है अपनी लिमिटेशंस को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना। ईथन एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक घोड़ा जो सालों तक एक छोटे से खूंटे से बंधा होता है, धीरे धीरे यह मान लेता है कि वो कहीं नहीं जा सकता, और जब उसी घोड़े को आजाद भी कर दिया जाए, तब भी वो अपनी इमेजिनरी बाउंड्री से बाहर नहीं जाता। यही होता है हमारे साथ भी। हम खुद को ऐसी इनविजिबल सोच की जंजीरों में बांध लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन जब हम अपने माइंड को कॉन्शियसली शिफ्ट करते हैं और खुद से कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं बदल सकता हूं, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि हर सेटबैक, हर फेलियर एक सिग्नल है कि अब तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अगर कोई रास्ता काम नहीं कर रहा तो रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। क्योंकि माइंडसेट शिफ्ट करने से ही वो क्लैरिटी आती है जो हमें स्टक से अनस्टॉपेबल बनाती है। इस चैप्टर का सार यही है, रुकने से पहले खुद से पूछो कि क्या सच में रास्ता खत्म हो गया है या सिर्फ तुम्हारी सोच ने रुकने का फैसला कर लिया है। सोच को शिफ्ट करो, रास्ते खुलते चले जाएंगे। चैप्टर 3, जो ठान लिया वो किया, द डिटरमिन्ड माइंड विंस में ईथन वॉस हमें इस बात की गहराई से समझाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिटर्मिनेशन होती है। जब कोई इंसान दिल से ठान लेता है कि उसे एक गोल हासिल करना है, तो वो गोल धीरे धीरे उसकी सोच
उसके इमोशंस और उसके एक्शंस का हिस्सा बन जाता है। डिटर्मिनेशन यानी वो इनर फायर जो इंसान को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत देती है, जो उसे बार बार गिरने के बाद भी उठने का रीजन देती है और जो उसे तब भी आगे बढ़ने की ताकत देती है जब सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा हो। ईथन कहते हैं कि डिटर्मिन्ड इंसान ऑर्डिनरी हो सकता है, लेकिन उसकी सोच और कमिटमेंट उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि डिटर्मिन्ड माइंड सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बनता, वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से बनता है। अक्सर लोग शुरुआत में इंस्पायर्ड होते हैं, जोश में होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब मेहनत करनी पड़ती है, जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती, तब वो रुक जाते हैं। वहीं डिटर्मिन्ड लोग ऐसे मोड़ों पर अपनी ग्रिट और परसिस्टेंस से शाइन करते हैं। वो समझते हैं कि टेम्पोरेरी पेन का सामना किए बिना परमानेंट सक्सेस नहीं मिलती। उनकी आंखें मंजिल पर टिकी होती हैं, चाहे रास्ता कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो। ईथन इस बात पर जोर देते हैं कि डिटर्मिनेशन का सीधा रिश्ता आपके क्यों से होता है, यानी योर पर्पस। जब आप किसी चीज को सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो ट्रेंड में है या दूसरों के पास है, तो आपकी कोशिश भी उतनी ही कमजोर होती है। लेकिन जब आपका क्यों आपके दिल से जुड़ा होता है, जब आप जानते हैं कि इस गोल को हासिल करना आपकी पहचान, आपकी सेल्फ वर्थ और आपकी लाइफ डायरेक्शन से जुड़ा है, तब डिटर्मिनेशन अपने आप पैदा होती है। फिर चाहे हालात कैसे भी हों, आप रुकते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप क्यों चल रहे हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि डिटर्मिन्ड माइंड सेटबैक्स को फेलियर नहीं मानता, बल्कि सिग्नल्स मानता है। ये सिग्नल्स बताते हैं कि क्या सुधारना है, किस दिशा में बदलना है और कैसे खुद को और बेहतर बनाना है। ऐसे इंसान एक्सक्यूजेस नहीं देता, बल्कि एग्जाम्पल्स बनाता है। वो कंपटीशन से नहीं डरता, कंपैरिजन में नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। उसे पता है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही उसकी सबसे बड़ी एलाइज हैं। इस चैप्टर का अंतिम संदेश बेहद प्रेरणादायक है। अगर तुमने दिल से ठान लिया कि तुम कुछ हासिल करोगे, तो पूरी कायनात तुम्हें उसकी ओर ले जाने में लग जाएगी। लेकिन यह तभी होगा जब तुम खुद से सच्चे रहो, हर दिन कमिटेड रहो और हर कठिनाई के सामने यही कहो, मैं रुका नहीं हूं, मैंने ठान लिया है। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो हार मानना जानता ही नहीं। द डिटर्मिन्ड माइंड डजंट जस्ट सर्वाइव, इट कॉन्कर्स। चैप्टर 4 बाधाएं नहीं रुकावटें, टर्निंग ऑब्स्टेकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज में ईथन वॉस हमें एक बेहद प्रैक्टिकल और एम्पावरिंग माइंडसेट सिखाते हैं कि लाइफ की हर रुकावट को हम या तो बहाना बना सकते हैं या उसे एक मौका बना सकते हैं। ज्यादातर लोग जब किसी ऑब्स्टेकल का सामना करते हैं तो वहीं रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं और खुद को अनलकी समझने लगते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अनस्टॉपेबल माइंडसेट रखने वाले लोग हर मुश्किल को एक डिस्गाइज्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि बाधाएं असल में उन्हें ग्रो करने, सीखने और अपनी क्षमता को प्रूव करने का मौका देती हैं। ईथन बताते हैं कि हर बड़ी सफलता के पीछे कोई ना कोई बड़ी रुकावट जरूर होती है, जिसने उस इंसान को मजबूर किया कि वो खुद को बेहतर बनाए, अपने अंदर की ताकत को पहचाने और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले जहां जिंदगी स्टैग्नेंट हो जाती है। इस चैप्टर में एक पावरफुल मैसेज दिया गया है, ऑब्स्टिकल्स आर नॉट द एंड, दे आर डिटूर्स इन द राइट डायरेक्शन। यानी रुकावटें रास्ता नहीं रोकती, बल्कि आपको सही दिशा में मोड़ने का काम करती हैं। लेखक कहते हैं कि ऑब्स्टेकल को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने परसेप्शन को बदलना होगा। अगर आप हर सेटबैक को पनिशमेंट की तरह देखेंगे तो आप डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे प्रिपरेशन की तरह देखेंगे, जैसे कि ये आपको मेंटली और इमोशनली मजबूत बना रहा है, तो वही ऑब्स्टिकल आपकी ताकत बन जाएगा। ईथन यह भी बताते हैं कि अक्सर हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ उसी समय होती है जब हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वही समय हमें पुश करता है कि हम क्रिएटिव तरीके से सॉल्यूशंस ढूंढें, नया सोचें और एक स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बने। अध्याय में एक इंस्पायरिंग पॉइंट यह भी है कि कई बार रुकावटें इसलिए आती हैं ताकि हम रुकें, सोचें और सही दिशा चुनें। हो सकता है कोई गोल जो आप चेस कर रहे हैं वो आपकी ट्रू पर्पस से मैच न करता हो। उस केस में ऑब्स्टेकल आपको पॉज कराता है ताकि आप क्लैरिटी पा सकें। इसलिए ईथन कहते हैं, डोंट कर्स द ऑब्स्टेकल, अंडरस्टैंड इट्स पर्पस। हर चुनौती के पीछे एक रीजन है
और हर स्ट्रगल के बाद एक लेसन छुपा है। इस अध्याय का मूल संदेश है कि आपको अपनी माइंडसेट को ऐसा बनाना है जो हर प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी देखे, हर फॉल में लर्निंग ढूंढे और हर ब्लॉकेज में एक नया रास्ता बना दे। जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तब जिंदगी की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि अब आप जानते हैं कि बाधाएं रुकने के लिए नहीं, उड़ने के लिए होती हैं। An unstoppable mind turns every obstacle into a stepping stone for greatness. Chapter 5 दिमाग से नामुमकिन कुछ नहीं। Nothing is impossible with the right mindset में ईथन वॉस यह बात बहुत ही साफ और जोश से बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका माइंड है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेखक कहते हैं कि हम जो कुछ भी अचीव करते हैं या नहीं कर पाते वो पहले हमारे दिमाग में डिसाइड होता है। अगर आप अपने माइंड को लिमिट कर देते हैं तो आपकी जिंदगी भी उसी लिमिटेशन के अंदर बंद हो जाती है। लेकिन जब आप बिलीव करते हैं कि कुछ भी पॉसिबल है तो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपके एक्शंस उस पॉसिबिलिटी को सच करने लगते हैं। ईथन इस चैप्टर में बताते हैं कि इम्पॉसिबल एक इल्यूजन है जो हमारी फियर्स, डाउट्स और पास्ट फेलियर्स ने बनाया है। जब आप खुद से कहते हो कि मैं नहीं कर सकता तो आपका दिमाग उसी बिलीफ को रियलिटी में बदल देता है। लेकिन जैसे ही आप अपने थॉट पैटर्न्स को शिफ्ट करते हो और खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तभी से पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खुलने लगते हैं। ऑथर माइंडसेट को एक गार्डन की तरह डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप उसमें डर, शक और नेगेटिविटी के बीज डालेंगे तो वही उगेगा। लेकिन अगर आप फेथ, करेज और कॉन्फिडेंस बोएंगे तो आपकी सोच आपको उस लेवल पर पहुंचा देगी जहां सब कुछ मुमकिन लगता है। इस अध्याय का एक बहुत मजबूत पॉइंट यह है कि आपके गोल्स और आपके ड्रीम्स की असली एनिमी कोई बाहर की ताकत नहीं बल्कि आपका खुद का डाउट है। ईथन बताते हैं कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपने लाइफ में इम्पॉसिबल सिचुएशंस का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें हर बार यह रिमाइंड कराता रहा कि रास्ते नहीं मिलते, बनाए जाते हैं। सही माइंडसेट न सिर्फ रास्ते दिखाता है बल्कि वो आपके अंदर वो हिम्मत पैदा करता है जिससे आप किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं। ईथन वॉस ये भी कहते हैं कि सही माइंडसेट डेवलप करना एक डेली प्रैक्टिस है। आपको हर दिन अपने माइंड को इंस्पायर करना होता है, लिमिट करने वाली सोच को चैलेंज करना होता है और खुद को इस बात के लिए तैयार रखना होता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। इस प्रोसेस में विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और कंसिस्टेंट एक्शन आपकी सबसे बड़ी मदद करते हैं। इस अध्याय का संदेश क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपका माइंडसेट मजबूत, पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड है तो कोई भी गोल आपके लिए बड़ा नहीं है। इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक इम्पॉसिबल लगता है जब तक आप उसे अचीव करने की ठान नहीं लेते। इसलिए अपने माइंड को वो फ्यूल दो जो इसे उड़ने दे और फिर देखो जो कल तक सपना था वो आज रियलिटी बन जाएगा। बिकॉज विद द राइट माइंडसेट द वर्ड इम्पॉसिबल डिसअपियर्स। चैप्टर 6 मन की शक्ति, जीत की कुंजी, माइंड पावर द की टू सक्सेस में ईथन वॉस बड़ी गहराई से इस बात को समझाते हैं कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हम बनते हैं वो सबसे पहले हमारे माइंड में बनता है। हर सक्सेस, हर ब्रेक थ्रू और हर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ें हमारे विचारों में होती हैं। अगर हमारा माइंड क्लियर, फोकस्ड और एम्पावर्ड है तो हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। ईथन कहते हैं कि हमारा मन सिर्फ एक सोचने का माध्यम नहीं है, ये हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। और जो इंसान इस माइंड पावर को समझ लेता है वो अपनी जिंदगी का असली मालिक बन जाता है। लेखक बताते हैं कि हमारे थॉट्स ही हमारे इमोशंस, बिहेवियर और डिसीजंस को ड्राइव करते हैं। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है, शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को सच मानने लगता है और उसी हिसाब से आपकी रियलिटी बनती है। लेकिन जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस, बोल्ड इमेजिनेशन और कंस्ट्रक्टिव बिलीफ से फीड करते हैं तब आपका सबकॉन्शियस भी उसी दिशा में काम करने लगता है। इसका मतलब यह है कि आपका माइंड ही वो जमीन है जिसमें आपकी जीत के बीज बोए जाते हैं और आपको तय करना है कि आप उसमें क्या बो रहे हैं। ईथन इस चैप्टर में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट लाते हैं, मेंटल रिहर्सल का। वो कहते हैं कि जैसे कोई एथलीट अपने परफॉर्मेंस से पहले माइंड में प्रैक्टिस करता है,
वैसे ही आप भी अपने गोल्स को बार बार विजुअलाइज करके अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। जब आप अपने आप को विनर की तरह इमेजिन करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हुए महसूस करते हैं, तो आपका ब्रेन उस एक्सपीरियंस को रियल मानने लगता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बढ़ जाती है। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी नर्वसनेस को कम करती है, फोकस को शार्प बनाती है और आपको इमोशनली प्रिपेयर्ड करती है। लेखक ये भी बताते हैं कि माइंड पावर एक्टिवेट करने के लिए साइलेंस और रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। रोज थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताना, ध्यान करना, ग्रेटिट्यूड फील करना और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, ये सब आपको इनर इनर वर्ल्ड से जोड़ते हैं। और जब आपका इनर वर्ल्ड क्लियर होता है तो आउटर वर्ल्ड को मैनेज करना आसान हो जाता है। ईथन कहते हैं कि जब आप अपने माइंड के मास्टर बन जाते हैं तब बाहरी परिस्थितियां आपको कंट्रोल नहीं करती, बल्कि आप उन्हें शेप करने लगते हैं। इस चैप्टर में एक और अहम बात यह है कि माइंड पावर तभी काम करती है जब आप उसे कंसिस्टेंट एक्शन से सपोर्ट करते हैं। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उस सोच पर विश्वास करके रोज छोटे छोटे कदम भी उठाने पड़ते हैं। आपकी थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस जब एक दिशा में काम करते हैं तभी आपकी सफलता की जर्नी पावरफुल बनती है। ईथन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जीत पहले आपके माइंड में होती है और अगर आप वहां जीत गए तो बाहर की दुनिया आपको रोक नहीं सकती। अंत में इस अध्याय का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया को भी जीत सकता है। माइंड पावर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, न कोई इसे छीन सकता है, न कोई इसे कम कर सकता है। आपको बस इसे पहचानने, नर्चर करने और सही दिशा में यूज करने की जरूरत है। जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो, फोकस्ड हो और फियरलेस हो तो कोई भी गोल असंभव नहीं होता। बिकॉज योर माइंड इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ यू, इट इज द की टू एवरीथिंग यू वॉन्ट टू अचीव। चैप्टर 7, हार नहीं मानना, नेवर गिव अप। माइंडसेट में ईथन वॉस एक ऐसी सोच को सामने लाते हैं जो किसी भी इंसान को असफलता से सफलता की ओर ले जा सकती है, और वो है हार ना मानने का माइंडसेट। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में जीतने वाले और हारने वाले लोगों में सबसे बड़ा फर्क सिर्फ इसी एक सोच का होता है कि कोई गिरने के बाद उठता है या नहीं। ईथन कहते हैं कि फेलियर्स, रिजेक्शंस और डिसअपॉइंटमेंट्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, जबकि जो लोग फिर से उठते हैं वो अपनी कहानी को नया मोड़ देते हैं। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि हार ना मानना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है, एक ऐसा निर्णय जो आप खुद से हर दिन, हर मुश्किल के बाद, हर नकारात्मक अनुभव के बाद लेते हैं। जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब आपके सपनों पर लोग हंसें, जब आपके अंदर डाउट पैदा हो, तब भी अगर आप खुद से कहें मैं नहीं रुकूंगा, तो वही सोच आपको वहां पहुंचा सकती है जहां बाकी लोग हिम्मत हार चुके होते हैं। ईथन बताते हैं कि कई बार हम एक स्टेप दूर होते हैं ब्रेक थ्रू से, लेकिन हम हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब और मुमकिन नहीं, जबकि सच ये है कि कभी कभी सबसे अंधेरे वक्त के बाद ही सबसे उजाला आता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि नेवर गिव अप माइंडसेट का मतलब सिर्फ जिद्दी होना नहीं है, बल्कि स्मार्ट होना भी है। इसका मतलब है कि जब एक तरीका फेल हो जाए तो आप दूसरा तरीका ढूंढें। जब एक दरवाजा बंद हो जाए तो आप खिड़की खोलने की कोशिश करें, यानी आप फ्लेक्सिबल रहें लेकिन कमिटेड भी। आप रास्ते बदल सकते हैं लेकिन गोल नहीं। ईथन कहते हैं कि सेटबैक्स को पर्सनली लेना छोड़िए और उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना शुरू कीजिए। यही सोच आपके अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप करती है जो आपको लॉन्ग रन में अनबीटेबल बनाती है। इस चैप्टर का एक और पावरफुल पॉइंट है इमोशनल एंड्योरेंस। हार ना मानने की ताकत सिर्फ फिजिकल एनर्जी से नहीं आती, वो इमोशनल स्ट्रेंथ से आती है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन, फियर, जेलसी, डाउट, तो आप अपनी जर्नी को ज्यादा कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाते हैं। और यही इमोशनल मास्टरी आपको वो पेशेंस देती है जो किसी भी बड़े ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए जरूरी होती है। ईथन इस बात पर जोर देते हैं कि आप जितनी बार गिरोगे उतनी ही बार खड़े होना जरूरी है, क्योंकि हर बार जब आप उठते हो तो आप पहले से स्ट्रांग बन जाते हो। आपकी स्टोरी
इंस्पायरिंग बनती है और आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हो। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को प्राउड फील कराते हो। इस अध्याय का अंतिम संदेश सीधा और दिल से है। हार मानने का मतलब है कि आपने अपने सपने को खुद ही छोड़ दिया। लेकिन अगर आप डटे रहे तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। नेवर गिव अप माइंडसेट आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है और यही सोच हर ग्रेट अचीवर की पहचान है। सो नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, कीप गोइंग, बिकॉज विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फॉल बट दोज हु नेवर क्विट। चैप्टर 8, सोच जो हार न माने, ए माइंडसेट दैट नेवर क्विट्स में ईथन वॉस हमें उस इंटरनल पावर से मिलवाते हैं जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। और वो है एक ऐसी सोच जो कभी हार नहीं मानती। ये सोच सिर्फ मोटिवेशन का एक पल भर का एहसास नहीं है, बल्कि ये एक लंबा कमिटमेंट है जो आप खुद से करते हैं कि चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, कितनी भी बार फॉल हो, आप फिर भी राइज करेंगे। ईथन कहते हैं कि जो इंसान अपने माइंडसेट को इस लेवल तक डिसिप्लिन करता है कि वो हालातों से हारना बंद कर दे, वही इंसान दुनिया में कुछ बड़ा कर पाता है। लेखक समझाते हैं कि नेवर क्विट माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप थकते नहीं हो या डरते नहीं हो। इसका मतलब ये है कि आप डर और थकावट के बावजूद चलते रहते हो। जब लोग कहें कि अब तो छोड़ दो, जब रिजल्ट न दिखे, जब मोटिवेशन भी साथ न दे, तब भी जो इंसान आगे बढ़ता है वही असली विनर होता है। इस सोच की जड़ें सेल्फ बिलीफ में होती हैं, यकीन कि मैं कर सकता हूं और अगर आज नहीं तो कल जरूर होगा। ईथन कहते हैं कि सेटबैक्स सिर्फ पॉज होते हैं, फुल स्टॉप नहीं। और अगर आपका माइंड ये समझ जाए तो आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। ईथन इस चैप्टर में कुछ हैबिट्स की भी बात करते हैं जो एक नेवर क्विट माइंडसेट को मजबूत बनाती हैं, जैसे कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड रेजिलियंस ट्रेनिंग। कंसिस्टेंसी मतलब कि आप हर दिन अपने लक्ष्य की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ करते रहें, चाहे प्रोग्रेस धीमी ही क्यों ना हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक वो लैंग्वेज है जिससे आप खुद से बात करते हैं। अगर आप खुद से हर दिन कहें मैं कर सकता हूं, मैं रुकूंगा नहीं, तो आपका सबकॉन्शियस भी उस दिशा में कंडीशन होने लगता है। और रेजिलियंस ट्रेनिंग का मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को मेंटली टफ बनाते हैं ताकि बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपको तोड़ न पाए। इस अध्याय में ईथन बताते हैं कि हर महान व्यक्ति के पीछे एक कॉमन चीज होती है। उन्होंने क्विट नहीं किया, उन्होंने रास्ते बदले, स्ट्रैटेजीज बदली, लेकिन अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा। वो लोग जानते थे कि टेम्पररी पेन इज बेटर देन परमानेंट रिग्रेट। यही सोच उन्हें एवरेज से अलग बनाती है। ईथन हमें चैलेंज करते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी में ऐसी सोच डेवलप करें जो थक जाए लेकिन रुके नहीं, जो गिर जाए लेकिन उठकर और मजबूती से चले। इस चैप्टर का असली मैसेज ये है कि जीतने से ज्यादा जरूरी है ना हार मानना, क्योंकि जब तक आप चलते रहते हैं तब तक आपकी हार फाइनल नहीं होती। एक सोच जो हार न माने वो आपको दुनिया के टफेस्ट हालातों से भी पार करा सकती है और वही सोच आपकी पहचान बनती है। ईथन कहते हैं नेवर क्विटिंग डजंट मीन यूर फियरलेस, इट मीन्स योर ड्रीम इज बिगर देन योर फियर। इसलिए खुद को हर दिन याद दिलाइए, जब तक जी रहा हूं तब तक कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि मेरी सोच रुकना नहीं जानती। चैप्टर 9, अडिग मन अजेय जीवन, अनशेकेबल माइंड अनस्टॉपेबल लाइफ में ईथन वॉस हमें उस माइंडसेट की गहराई से रूबरू कराते हैं जो ना तो हालातों से हिलती है ना ही असफलताओं से टूटती है। यह माइंडसेट एक ऐसी फाउंडेशन की तरह है जिस पर एक मजबूत और सफल जीवन की इमारत खड़ी होती है। ईथन कहते हैं कि जिंदगी में जो सबसे बड़ा हथियार है वो है आपका अडिग मन, यानी ऐसा माइंड जो परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो अपनी स्टेबिलिटी और फोकस नहीं खोता। जब आपका माइंड अनशेकेबल हो जाता है तो आपकी लाइफ भी अनस्टॉपेबल हो जाती है। लेखक बताते हैं कि यह माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, ये टाइम, अवेयरनेस और डिसिप्लिन से डेवलप होता है। अडिग मन का मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर प्रॉब्लम का सामना काल्म और क्लैरिटी के साथ कर पाएंगे। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि स्ट्रैटेजिकली रिस्पॉन्ड करेंगे। ईथन कहते हैं कि जब हम बार बार खुद से कनेक्ट होते हैं, अपने वैल्यूज और विजन को साफ रखते हैं, तब हमारा मन बाहरी तूफानों में भी डगमगाता नहीं।
इस चैप्टर में ईथन एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, इनर एंकरिंग। जब आपकी एंकर बाहर की चीजों जैसे सक्सेस, प्रेज या दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है, तब आप हर बार इनके बदलते ही टूटने लगते हैं। लेकिन जब आपकी एंकर आपके अंदर होती है, आपकी सेल्फ बिलीफ, आपकी वैल्यूज और आपके मिशन में, तब आप ट्रूली अनशेकेबल बनते हैं। यही वो क्वालिटी है जो बड़े लीडर्स, चेंज मेकर्स और अचीवर्स को दूसरों से अलग करती है। ईथन ये भी बताते हैं कि एडिगमन डेवलप करने के लिए डेली रिचुअल्स बहुत जरूरी हैं, जैसे मॉर्निंग साइलेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग और डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी काल्म रहना। जब आप अपने माइंड को रोज कॉन्शियसली ट्रेन करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने इमोशंस, रिएक्शंस और डिसीजंस पर मास्टरी हासिल करने लगते हैं, और यही मास्टरी आपकी लाइफ को अनस्टॉपेबल बना देती है। एक और जरूरी पॉइंट जो इस अध्याय में उठाया गया है वो है फेथ इन लॉन्ग टर्म विजन। ईथन कहते हैं कि शॉर्ट टर्म फेलियर्स आपको नहीं हिला सकते अगर आपकी नजर लॉन्ग टर्म पर टिकी हो। अनशेकेबल माइंड वही होता है जो एक बिगर पिक्चर देख सकता है और टेम्पोररी पेन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। ऐसे लोग हार को भी एक लेसन की तरह लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, शांति और संकल्प के साथ। इस अध्याय का सार यही है कि जब आप अपने मन को अडिग बना लेते हैं, जब आपकी सोच ठोस, भावनाएं संतुलित और दिशा साफ होती है, तब आपकी जिंदगी को कोई नहीं रोक सकता। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो न केवल खुद के लिए क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस रखता है, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करता है। ईथन कहते हैं, एन अनशेकेबल माइंड लीड्स टू एन अनस्टॉपेबल लाइफ बिकॉज नथिंग आउटसाइड कैन कंट्रोल व्हाट्स ऑलरेडी मास्टर्ड इनसाइड। इसीलिए अगर आप अपने जीवन को ट्रूली पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत, स्थिर और मजबूत बनाइए, क्योंकि वहीं से अजेय जीवन की शुरुआत होती है। चैप्टर 10 सोच को सीमाएं नहीं, नो लिमिट्स टू अ पावरफुल माइंडसेट में ईथन वॉस हमें इस गहराई से समझाते हैं कि इंसानी सोच की कोई सीमा नहीं होती। हमारी लिमिटेशंस असल में हमारे माइंड की बनाई हुई होती हैं, न कि हमारी सच्ची कैपेबिलिटीज की। जब हम बार बार ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये बहुत बड़ा है, या मुझ में वो काबिलियत नहीं है, तो दरअसल हम अपने ही ग्रोथ के दरवाजे बंद कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपनी सोच को ओपन, बोल्ड और फियरलेस बनाते हैं, तब हमारी पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हो जाती हैं। इस अध्याय में ईथन हमें सिखाते हैं कि कैसे एक पावरफुल माइंडसेट न सिर्फ हमारी करंट रियलिटी को बदलता है, बल्कि हमारे फ्यूचर को भी रीडिफाइन कर देता है। ईथन कहते हैं कि हमारी माइंड एक मसल की तरह होती है, जितना उसे स्ट्रेच करते हैं उतनी ग्रो करती है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सोच को कंफर्ट जोन तक ही सीमित रखते हैं और यहीं से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। पावरफुल माइंडसेट वो होता है जो हर बार खुद से बड़ा सोचता है, वो खुद को चैलेंज करता है, रिस्क लेता है और फेलियर को एक फीडबैक की तरह देखता है। ऐसा माइंडसेट अपने अंदर से एक आवाज पैदा करता है, व्हाई नॉट मी? और यही सवाल उन्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की ओर ले जाता है। लेखक इस चैप्टर में एक बेहद प्रेरणादायक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मेंटल एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि आप अपने बिलीव्स को वाइडन करो, अपने आइडेंटिटी को लिमिट करने वाले लेबल से बाहर निकलो और ये मानो कि आप किसी भी स्किल, क्वालिटी या सक्सेस को हासिल कर सकते हो, अगर आप उसके लिए अपना माइंड तैयार कर लो। ईथन बताते हैं कि जब आप खुद को इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज वाला बीइंग मानते हो, तब आपका दिमाग क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और करेज से भर जाता है, और यही माइंडसेट आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। ईथन एक पावरफुल टेक्निक भी शेयर करते हैं, लिमिटलेस विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ वक्त निकालकर खुद को ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आप ऑलरेडी अपने बिगेस्ट ड्रीम्स अचीव कर चुके हों। अपने आप को उस जगह देखिए, उस एनर्जी को महसूस कीजिए, उस वर्जन में जिए जो फियरलेस, बोल्ड और अनस्टॉपेबल है। जब आप बार बार उस वर्जन को अपने माइंड में क्लैरिटी के साथ देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को रियलिटी में बदलने के लिए काम करने लगता है। इस चैप्टर में एक और खास बात कही गई है, इन्फिनिट माइंडसेट रिक्वायर्स इन्फिनिट पेशेंस। यानी जब आप बड़ा सोचते हो तो आपको समय, मेहनत और सेटबैक्स के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। लेकिन अगर आपका विजन साफ है और आपका माइंड बिलीफ से भरा हुआ है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। ईथन कहते हैं, लिमिटेशंस आर जस्ट इल्यूजन्स एंड इल्यूजन्स वैनिश द मोमेंट यू डिसाइड टू राइज अबव देम।
अंत में इस अध्याय का मैसेज बहुत सीधा और शक्तिशाली है। तुम्हारी सोच जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी दुनिया उतनी ही बड़ी बनेगी। पावरफुल माइंडसेट वो फाउंडेशन है जो आपकी जिंदगी को हर लेवल पर अपलिफ्ट कर सकता है। इसलिए खुद से बार बार कहो, मेरी सोच की कोई सीमा नहीं है। मैं जो सोच सकता हूं वो मैं बन सकता हूं। क्योंकि जब माइंड में लिमिट नहीं होती तो लाइफ में भी कोई लिमिट नहीं बचती। अगर आपको दी अनस्टॉपेबल माइंडसेट की ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी। ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग सेल्फ हेल्प बुक्स की हिंदी समरी